जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जन वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभ यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन देवटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। ब्रजभूमि वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम चैत्य जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन जग की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि ओम। All the assembled devotees Hare Krishna. All the assembled devotees Hare Krishna. All the assembled devotees Hare Krishna. All the Shri Guru and Gauranga. All the Shri Prabhupada, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तब पढ़ रहे स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 32। तम आत्मजय दृष्टिभिः अंतरात्मना दुरंत भावः परिरेभिरे पतिं निरुद्धं अपि आस्त्रवत् अम्बु नेत्रयोः विलज्जतीना भृगुवर्य वैक्लवात् तमात्मजर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् तमात्मजर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् तमात्मजर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् तमात्मजर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्याश्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् तमात्मजर्दृष्टिभिरन्तरात्मना
दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्र बदम्बुनेत्रयो विलज्जति नाभ्यगुवर्य वैक्लवा जय दृष्टि निरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा समात्मजय दृष्टि निरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा माता जी समात्मजय दृष्टि निरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा समात्मजय दृष्टि निरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रबदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा शब्दार्थ तम उस भगवान को आत्मजय है पुत्रों द्वारा दृष्टि द्वारा अंतरात्मा से दुरंत भावः दुर्लंघ्य उत्कंठा परिरेभिरे आलिंगन किया पति को निरुद्धम अवरुद्ध अपि होते हुए आस्त्रवत आंसू अम्बु जल की बूंदों के समान नेत्रयोः आँखों से विलज्जतीना लज्जा अनुभव करने वाली भृगुवर्य ही भृगुओं में श्रेष्ठ वैक्लवात अनजाने में अनुवाद एवं तत्पर कृष्ण प्रामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जित होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तात्पर्य, यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे,
लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तमात्मज दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयोर्विरज्यतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसे हम प्रसंग देख रहे हैं कि किस तरह से जो भगवान जो है मथुरा कुरुक्षेत्र से युद्ध करवा के हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को राजा के पद पर सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित करके भीष्म पितामह को भगवत धाम भेजकर फिर द्वारका आ रहे हैं। और अलग अलग भक्त जो है भगवान के अलग अलग रसों में वो भगवान का स्वागत कर रहे हैं, अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार। तो यहाँ पे जो है भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं, उन्होंने किस तरह से भगवान को रिसीव किया उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। एक चीज जो है वो समझना चाहिए सारे भक्तों को कि ये भौतिक संसार जो है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसका रिफ्लेक्शन है, वो भी परवर्टेड रिफ्लेक्शन, खराब रिफ्लेक्शन। तो जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्य वेदस्य वेदवित्। कि जगत कैसा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, कि इसकी जड़ ऊपर है और इसका जो पूरा वृक्ष है शाखाएं नीचे है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा दृश्य हम कहाँ देखते हैं कि जड़ ऊपर और नीचे, बाकी शाखाएं नीचे। वो हम देखते हैं जब सरोवर के किनारे पे जो हम देखते हैं कि पानी में रिफ्लेक्शन होता है पेड़ का। इस तरह से ये जो है
भौतिक जगत जहाँ हम रहते हैं ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो जो भी रस है, जो भी भाव है, जो शुद्ध भाव है, वो सारे भाव जो हम भौतिक जगत में देखते हैं कहीं ना कहीं वो शुद्ध रूप में आध्यात्मिक जगत में भी है। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी चीज ऐसे नहीं है। सब कुछ यहाँ पे वो आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भी जो है वो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की शक्तियां हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी शक्तियां जो हैं, उसी का प्रतिबिंब है। और इस जगत में जो हम तथाकथित प्रेम विनिमय देखते हैं, अलग अलग रसों का रिलेशनशिप्स देखते हैं, वो भी अध्यात्म जगत के रिलेशनशिप्स का प्रतिबिंब है। तो जो सहजीय स्तर के भक्त होते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हाँ हम तो बहुत एडवांस हो गए, हम तो बहुत बढ़िया हो गए, हम बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गए, तो भौतिक रिलेशनशिप्स को मानते हैं कि हाँ हम तो आध्यात्मिक रिलेशनशिप में आ गए, तो भगवान की भक्ति को बहुत चीप लेते हैं। तो उससे सावधान रहना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। तो भौतिक जगत की कोई भी रिलेशनशिप जो है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान से जो रिलेशनशिप है उससे इक्वेट, उसके बराबर हम नहीं देख सकते उसको। और बराबर देखना तो दूर, उसको हम पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकते। अगर कोई भौतिक संसार के रिलेशनशिप को समझ रहा है और वो सोच के ये समझ रहा है कि मैं आध्यात्मिक जगत की रिलेशनशिप को भी समझ गया, तो वो भी ठीक नहीं है। काफी कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है ये भौतिक जगत। तो जैसे मिरर में हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल भी देते हैं, शीशे में हम देखते हैं, मान लीजिए शीशे में जो इमेज है उसको हम डेकोरेट करें, तो जो व्यक्ति है शीशे में देखा वो डेकोरेट होगा? नहीं होगा। शीशे में अगर आप किसी को खाना खिलाओ, लो बेटा खा लो, शीशे में, तो उसकी तृप्ति होगी उससे? नहीं होगी। इसी तरह से भौतिक रिलेशनशिप्स में रहने से, भौतिक रसों का आस्वादन करने से ऐसा नहीं कि भगवान की हमें प्राप्ति हो रही है या भगवान का वो बिल्कुल वैसा ही है वो आस्वादन, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड में भी वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस होता है भगवान के भक्तों के साथ, भगवान का भक्तों का जो रिलेशनशिप है, उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, जो उसमें आनंद मिलता है। वो आनंद जो है वो हम देख सकते हैं भगवान की लीला में। चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रकट किया, नैनम गलगल सुधारया रत्नम गदगद रुद्ध है गिरा, उनकी आंखों से बिल्कुल पिचकारी के समान अश्रु प्रकट होते हैं। तो ये चीज है, वैसा तो हम भौतिक जगत में नहीं देखते कहीं पे भी। और उसका जो है वो डायरेक्शन भी उल्टा होता है। तो यहाँ ये चीजें समझना होगा। यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भगवान और उनके जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, उनका जो डीलिंग्स है वो आध्यात्मिक लेवल पर है, लेकिन उसी का रिफ्लेक्शन हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान कृष्ण का आलिंगन करने में कई अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर अपने अंतरतम में स्थापित करके आलिंगन करने के लिए पुत्र भेजकर इसे पूरा किया। कई बार भौतिक संसार में भी इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक समझने की बात यह है, एक साधक के लेवल पे, कि जिस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं, ये अपने भाव को, अपने इमोशंस को भगवान के प्रति एकदम ऐसे
एग्जिबिट नहीं कर रही है, पब्लिसाइज नहीं कर रही है ज्यादा, वो तो अंडरस्टूड है, तो पब्लिसाइज लेकिन नहीं कर रही है। उसी तरीके से एक भक्त जो होता है, साधक जो होता है, या वो सिद्ध भी हो जाए, अगर परफेक्शन लेवल पे भी पहुंच जाए, तो वो अपने जो एडवांसमेंट है उसको पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिसाइज नहीं करना चाहता कि मैं देखो कितना एडवांस हूं, देखो मेरे जो है नैनों से अश्रु की धारा बहती है, पता है आपको मैं कितना एडवांस हूँ। आप क्या समझे थे? हल्के में ले रहे आप मेरे को, नैना मेरा सुधार है, मेरा चलता है, आप जानते नहीं हो, इसलिए तमीज से रहना। इसके बाद तो ये सब शो ऑफ जो है वो नहीं करते हैं। और भक्ति रसायन सिद्ध में बताते हैं गोस्वामी की जो एडवांस डिवोटी हैं, अगर बहुत एडवांस हो जाए प्रेम के स्तर पे भी, उनको भी एक न्यूफाइड भक्त के लेवल पे ही जो है वो अपना प्रदर्शन करना चाहिए। वैधि भक्ति वैसे ही करना चाहिए जैसे कि न्यूफाइड भक्त करते हैं। इंटरनली भले वो कितने एडवांस हो, इंटरनली बहुत एडवांस हो, बिल्कुल भगवान साक्षात उनके सामने बैठ के बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पब्लिक में कैसे दिखाना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल एडवांस नहीं हूँ, मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। तो वैधि भक्ति का पालन करना चाहिए। तो उन स्त्रियों ने, माताओं ने, जो भगवान की पत्नियां थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान का आलिंगन नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका भाव जो था भगवान के प्रति इतना तीव्र था, उसके बाद भी उनकी आंखों से अश्रु प्रकट हो गए। तो वो तो नहीं चाहते थे कि इस तरह से हो, लेकिन उनकी फीलिंग्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाई इनडायरेक्टली। उनकी आंखों से अश्रु आगे प्रकट हो गए। तो भक्त जो है वो अपना भाव को छुपाने का प्रयास करते हैं, कितने भी एडवांस हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे की, पुत्र पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। इसके अलावा प्रभुपाद जी बता रहे कि अलग अलग रसों के लेवल पे बात की जाए तो जो पुत्र द्वारा आलिंगन है, जो वात्सल्य रस में जो आलिंगन रहता है, वात्सल्य रस का एक्सपीरियंस और माधुर्य रस का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो 5 प्रकार के रस हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट है माधुर्य रस, और सबसे बॉटम पर है शांत रस। तो शांत रस के भक्त कौन है? शांत रस के भक्त हैं प्रहलाद महाराज, जो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की प्रेजेंस को फील करते हैं, बस उतना ही। उससे ऊपर है रस की दृष्टि से देखा जाए। वैसे तो अपने अपने रसों में अलग अलग ये आचार्य हैं सभी, तो इसमें जो डिफरेंसेस है उसको मटेरियल लेवल पे नहीं देखना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो हम तो मधुर रस वाले हैं और बिल्कुल युद्ध हो रहा है, ऐसे करके एडवांसमेंट की लड़ाई नहीं करना चाहिए इसमें। पर इसमें जो वैरायटी है ये भी मटेरियल डिफरेंसेस नहीं है, ऊंचा नीचा वैसा नहीं है। गोलोक धाम में भी ऊंच नीच है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऊंच नीच, गोलोक में कुर्सी का चक्कर, ये ज्यादा एडवांस से कम एडवांस। भगवान को सारे प्रिय हैं, लेकिन डिग्री ऑफ जो इंटीमेसी है वो इसकी बात करना है। तो शांत रस से ऊपर है स्पिरिचुअल लेवल पे दास्य रस, और दास्य रस के आचार्य कौन है? दास्य रस में कौन माने जाते हैं? हनुमान जी।
तो हनुमान जी है, उसके साथ साथ और भी जो कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं या द्वारका में रहते हैं तो उनके पर्सनल सर्वेंट्स भी होते हैं, वो भी है। तो उनको उनके बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं सुनते हैं। हनुमान जी आप देखेंगे वो दशरथ में है, लेकिन हनुमान जी तो जो है इतना नजदीक नहीं रहते हैं भगवान को। लेकिन बाकी जो ब्रज के जो यशोदा माता के जो असिस्टेंट्स हैं कई सारे जो गाय की सेवा में असिस्ट करते हैं या और भी हैं, भगवान को पर्सनली काफी ज्यादा वो सर्व करते हैं। हनुमान जी जो है वो सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइड के काम ज्यादा करते हैं, आउटसाइड की सेवा है, लेकिन जो पर्सनल सेवाएं हैं वो भक्त अलग है, तो वो भी है। और उससे हायर होता है सख्य रस। सख्य रस का एक्सपीरियंस जो है वो दास्य रस के एक्सपीरियंस से हायर होता है। फ्रेंडशिप में ज्यादा आनंद होता है। तो सख्य रस में कौन से होते हैं? पांडव है, अर्जुन और भी, लेकिन अर्जुन से भी ज्यादा कौन है? जो कृष्ण के ब्रज के सखा हैं, जिनके साथ भगवान जो है क्रिकेट विकेट खेलते हैं, ऐसे साथ में छोटे एज में, या बॉल से खेलते हैं, या और भी एक दूसरे को कंधे में उठा के चलते हैं, अलग अलग लुका छुपी खेलते हैं, ये सब गेम्स। तो उसमें जो एक्सपीरियंस का लेवल है वो और ज्यादा होता है। कृष्ण अर्जुन का फ्रेंडशिप जो है वो थोड़ा यूथ के फ्रेंडशिप की तरह है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो भी स्ट्रांग होता है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम भी देख सकते हैं कि हमारे जो बचपन के एकदम साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है, जिनके साथ हम ऐसे 5 से 10-12 साल की एज तक जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ उनमें से एक आध दो होते हैं जिनके साथ हमारा बहुत क्लोज फ्रेंडशिप होता है। जनरली ऐसा देखा गया है। आजकल तो खैर पता नहीं मुझे क्या चल रहा है सोसाइटी में, लेकिन पहले तो काफी इस तरह का रहता था, तो वो ज्यादा इंटीमेट होता है। भगवान रामचंद्र जी की लीला में जो सुग्रीव का जो फ्रेंडशिप है भगवान के साथ, उनका भी फ्रेंडशिप है, वो भी साख्य रस है। और विभीषण जो है उनका भी साख्य रस है भगवान से, लेकिन वो साख्य रस कम, लेकिन उसमें ज्यादा तो वो अपने आप को नीचे ही मानते हैं, भगवान से नीचे ही रहते हैं। तो भगवान को भगवान मानकर वो नीचे मानते हैं अपने आप को। भगवान आलिंगन करेंगे तो फिर वो भी आलिंगन करेंगे फ्रेंडशिप में। तो भगवान की तरफ से भगवान को इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो कभी कभी भगवान को हल्के में लेते हैं, मतलब इक्वल लेवल पे होता है काफी ज्यादा। लेकिन फिर भी अर्जुन जब विराट रूप देखते हैं भगवान का, तो अर्जुन भी डर जाते, बोले अरे मैं तो उनको हल्के में लिया, सॉरी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी आपका मजाक उड़ा दिया, चिपली ले लिया, फिर प्रसाद में आपको ऐसे ही मजाक करते, कई बार फ्रेंड्स कई बार एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, तो सॉरी गलती हो गया, प्लीज बुरा तो नहीं मानोगे, मेरे को मत मारना, क्या चाहते हो आप, सॉरी मैंने आपको ऐसे मजाक बोला, कभी गोविंद बोल दिया ऐसे ही, तो अर्जुन डर गए। लेकिन ब्रजवासी को कितना ही आप दिखा दें विराट रूप और ये रूप वो रूप, उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि हम और कृष्ण जो है वो बराबर है। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो क्या हुआ, तो उनके सखाओं ने भी अपना डंडा लगाया, बोले अरे गिर जाएगा, ऑफ बैलेंस हो रहा है, इसको टिकाओ। और फिर लाठियों से उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया। और फिर सब जब हो गया, भगवान ने पर्वत रख दिया, तो भगवान को लगा कि अब ये लोग समझेंगे थोड़ा, ये लोग मुझे मजाक में लेते हैं। तो सखाओं ने क्या कहा,
अरे तूने क्या किया, वो तो हमने सपोर्ट किया इसलिए टिका रहा, तेरे में इतना है दम 7 दिन तक रख सके, हम लोग जो सपोर्ट किए थे इसलिए तुम कर पाए, तो कितना ही शक्ति दिखा ले उन पे कोई असर नहीं पड़ता। और तो सख्य रस का जो एक्सपीरियंस है ब्रज में सबसे ज्यादा है भगवान के लिए, और उससे हायर है वात्सल्य रस का एक्सपीरियंस। तो जो यशोदा माता का जो स्नेह है भगवान से वो बहुत ही ज्यादा है, तो वात्सल्य रस का एक्सपीरियंस वो सख्य रस के एक्सपीरियंस से हायर होता है। तो पेरेंट्स जितना बच्चे से अट्रैक्शन फील करते हैं उतना कोई फ्रेंड नहीं करते हैं, कोई फ्रेंड नहीं कर सकते। अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं इतना, बच्चे बोलते कि क्या है, मुझे बार बार बोलते रहते हैं, बार बार ये डांटते रहते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है, पेरेंट्स को बुरा मानते हैं, तो कई बार हल्के में लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है, बच्चे का जो अफेक्शन है पेरेंट्स से उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो हम उसको नहीं समझ सकते जब तक वो उस चीज को हम एक्सपीरियंस ना करें। और लेकिन उससे भी हायर एक्सपीरियंस, हायर इंटेंस एक्सपीरियंस जो है वो माधुर्य रस का होता है। तो ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल इस पे एम्फेसिस किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पुत्र वाला आलिंगन जो है वो अलग होता है, और माधुर्य रस में जो आलिंगन है वो डिफरेंट लेवल पे होता है। तो ये डिफरेंसेस हमें देखना चाहिए। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्पेशलिटी ये है कंपेयर टू ऑल अदर वैष्णव संप्रदाय कि यहाँ पे जो है वो ये जो रसों का जो नॉलेज है स्पिरिचुअल लेवल पर, स्पिरिचुअल रसा जो है उसको एम्फेसिस किया गया है हायर लेवल पे। शुरुआत तो वैदिक भक्ति से होती है, लेकिन हायर लेवल पे इसको काफी महत्व दिया गया है। लेकिन एक बात समझना है, आचार्य बताते हैं कि जो माधुर्य रस का जो है इस लेवल पे हमें पहुंचना है, ये लक्ष्य है, ये प्रयोजन है, संबंध विधि और प्रयोजन। तो ये कोई मानसिक चिंतन का विषय नहीं है कि इसके बारे में सोचे अच्छा क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, ये सोचने का विषय नहीं है। उस लेवल पे पहुंचने की बात है। उस लेवल पे पहुंचेंगे कैसे? उस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस यही है। वैदिक भक्ति जो 64 अंग भक्ति के बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, वही 64 अंग भक्ति के पालन करना पड़ेगा विथ अ गोल कि एक न एक दिन हम हायर लेवल पे पहुंचे। गोल वो है, लेकिन उस गोल का चिंतन नहीं करना है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है उस गोल पे। गोल पे स्पेकुलेशन नहीं करना है, गोल का चिंतन नहीं करना है, करना है प्रैक्टिस, ध्यानपूर्वक नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम का जप करें, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो भागवतम सुनते तो पता चलता है कि हाँ गोल क्या है। तो जितने सुन रहे हैं, जितना प्रभुपाद जी ने बताया, जितना आचार्यों ने बताया, उतना काफी है। अपना स्पेकुलेशन ना करें, कृष्णा बुक पढ़े, उसमें जितना समझ में आ रहा है उतना समझे और आगे बढ़े। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये सब चीजें इस पर एम्फेसिस किया गया है। तो फिलोसफी के एंगल से भी, थियोलॉजी के एंगल से, फिलोसफी के एंगल से भी ये नेचुरल बैठता है। क्योंकि अदरवाइज आप देखें
स्पिरिचुअलिटी में लस्ट जो है, काम वासना, उसको खराब बताया गया है हर चीज के लिए। जो सुनो, काम वासना खराब है, ये तो सारे जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं सभी मानेंगे, मायावादियों से लेकर भक्त तक और इवन बुद्धिस्ट भी, कि काम वासना जो है ये सबसे सड़ा है, सड़ियल चीज है, बेकार चीज है। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि काम वासना ये है क्या, मतलब कि कहां से इसका उद्गम कहाँ है, ये वाई द वे ये सब है क्यों संसार में, ये लस्ट आया कहां से, ये रिलेशनशिप पति पत्नी ये सब, या और भी रिलेशनशिप है, यारी दोस्ती, ये सब कहां से आया, क्यों है ये ऐसा है। ये तो ठीक, ये तो क्लियर है, भौतिक आकर्षण तो होता ही है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये आया कहां से, शून्य से कैसे आ सकता है, शून्य से कुछ कैसे आ सकता है, कहीं ना कहीं से इसका सोर्स तो होना चाहिए, कोई ना कोई स्पिरिचुअल सोर्स होना चाहिए। और भौतिक संसार में जो काम वासना है या भौतिक रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो नेचुरल है। श्री जगन्नाथ बोले सुदर्शन की तो कई सारे ऐसे फिलोसोफर भी हुए हैं तो कहते क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है। स्पेशली ये मिडिल एजेस में इस तरह के फिलोसोफर काफी हुए हैं, बुद्धिज्म में भी हुए हैं, ओशो टाइप फिलोसोफर, और बाकी और भी ये जो सूफी वूफी टाइप के थे, उमर खैयाम और इस तरह के कुछ लोग थे, शायर वायर लोग। पॉइंट है कि ये इसका सोर्स क्या है, ये है तो इसका कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए, और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सोर्स होना चाहिए जहाँ पे ये चीजें, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ना रहे। इसमें प्रॉब्लम क्या है भौतिक रिलेशनशिप में, क्योंकि ये टेम्पररी है, प्रॉब्लम यही है ना। तो भी समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि ये टेम्पररी है और इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य हो रहा है, इसमें एंजॉय की भावना, इसमें सेक्रीफाइस की भावना नहीं है। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस रहता है भी शुरू में, तो पर्पज ये होता है कि अभी सेक्रीफाइस करेंगे तो बाद में सही रहेगा, बाद में हमें मिलेगा। तो बाद में नहीं मिलेगा हमें तो फिर क्या करना है, तो बाद में कुछ अच्छा होगा यही उम्मीद रहती है। तो इसलिए इसको खराब कहा गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका क्लियरली इसका सोर्स हमें बताया और शास्त्रों के आधार पर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का बड़ा विशेष योगदान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे की, अतः श्रीजी गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। और बता रहे युगल संबंध में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। दृष्टि द्वारा आलिंगन, इसलिए भगवान के दर्शन दूर से करने का विधान है। भगवान के दर्शन दूर से करते हैं ना, ऐसा तो भगवान का आलिंगन कर लेते जाके, तो ये चीज है। तो कितना ही हम एडवांस हो, दूर से भगवान का दर्शन हमें करना होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाने नहीं देते, नजदीक मारते हैं काफी ज्यादा। भगवान के पास अब जाने का प्रयास करो। चैतन्य महाप्रभु काफी वो मारने के लिए आ गया था। चैतन्य महाप्रभु अपने भाव को रोक नहीं पाए और जो है भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। और महाप्रभु के जो भक्त थे नित्यानंद प्रभु, ये लोग बीच बीच में आकर जो है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये संन्यास ले, बस महाप्रभु संन्यास लेकर जो है आगे जा रहे थे, तो वो लोग उनके साथ साथ पीछे पीछे जा रहे थे। तो पॉइंट ये कि उनका जो है वो भाव विनिमय जगन्नाथ जी के साथ, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के भाव में वो पूरा नहीं हो पा रहा था।
और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का डंडा विधवा संन्यास को भी तोड़ दिया। तो काफी ज्यादा महाप्रभु डिस्टर्ब हो रहे थे, हालांकि वो प्रेम था। तो महाप्रभु ने बोला आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो मेरे को, आप या तो पहले आप चले जाओ, या तो आप पहले चले जाओ या पहले मुझे जाने दो। तो नहीं ऐसा कैसे, आप पहले जाइए हम बाद में आएंगे। तो आपको जगन्नाथ जी के इतना दर्शन का लालसा है, आप मेरे साथ यात्रा कर रहे हो। वो बोलते थे कि हमें तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं, आपसे क्या मतलब है, आपसे हमें मतलब ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं। तो जाते थे, फिर महाप्रभु बोले कि आप जाओ या तो पहले, मेरे को आप भाव में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक उनका मूड ये था। फिर जब महाप्रभु आगे गए, वो जगन्नाथ जी का आलिंगन करना चाहते थे और आलिंगन कर भी नहीं पाए और पहले ही मूर्छित होकर गिर गए। तो ये चीज है। तो प्रभुपाद जी अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कोई गलत नहीं है। कोई कहे कि अरे मतलब रानियों का आकर्षण नहीं था भगवान से, तभी तो बच्चों को भेज दिया। तो जीव गोस्वामी कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, और इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। तो जीव इस संसार में भौतिक सुख भोगने आता है, तो इस तरह के विनिमय करता है, भगवान की नकल करने की कोशिश, उसमें वो रस ढूंढने की कोशिश करता है। वही रस जो उसे मिल रहा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो प्रिंसिपल्स जो फंडे उसने सीखे थे वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो ट्रेनिंग वहाँ थी उसकी, उसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं गलत जगह पर। तो जो भगवान की नकल करना चाहता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पति उसको मिल जाता है या कोई पत्नी मिल जाती है, जहाँ उसका वो खुद भगवान बन के या इस तरीके से वो आनंद ले, लेकिन बाद में उसको कष्ट ही मिलता है, धोखा मिलता है। तो धोखे से हमें बचना हो तो भगवान की शरण लें और स्पिरिचुअल रस का आस्वादन करें। स्पिरिचुअल रस का आस्वादन करने से पहले अपने अनर्थों को रिड्यूस करें, धीरे धीरे फिर अपने आप भाव प्रकट हो जाएंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे प्रसंग है तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। यहीं पर हम विराम देंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हो। कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। जैसे 4